दोस्तों वैसे तो बहुत सारी भर्तियां होती हैं जिनको आप सरकारी नौकरी के नाम से जानते हैं और सरकारी नौकरी अलग अलग प्रकार की होती है। लेकिन कुछ सरकारी नौकरी ऐसी भी होती हैं जो कि आप सभी के लिए न कि सिर्फ सरकारी नौकरी होती है, एक रुतबेदार सरकारी नौकरी देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर आप लोग नौकरी पाकर एक नौकरी के तौर पर नहीं, अपने आप को अधिकारी के रूप में पाते हैं। और हर एक अभ्यर्थी जब अपनी तैयारी कर रहा होता है तो उसका मन कहीं ना कहीं किसी न किसी अधिकारी की तरफ जाता अवश्य है, लेकिन शायद वो सभी अधिकारी नहीं बन पाते हैं। लेकिन हम बात करने वाले एक ऐसी भर्ती के बारे में जिसके अंदर आप लोग अच्छी तैयारी करके, आवेदन करके, परीक्षा पास करके बिल्कुल एक अधिकारी बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में। अब इसको लेकर जानकारी तो आप सभी को होगी, अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये सबसे बेस्ट और सबसे ड्रीम जॉब होती है, खास तौर पे उन सभी के लिए जो शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक बनने के लिए आप सभी से जो योग्यताएं मांगी जाती हैं वही योग्यता इसमें भी देखने के लिए मिलती हैं। और पहली ऐसी भर्ती है जहाँ पे आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते करते आप एक अधिकारी बन सकते हैं। ना कि सिर्फ शिक्षक बनेंगे, पूरा का पूरा खंड आप सभी के अंदर में होगा, मतलब कि ब्लॉक। अब यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर अगर बात की जाए कि इस भर्ती के अंदर कौन कौन आवेदन कर सकता है, क्या क्या योग्यताएं देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि इस भर्ती को लेकर पिछली बार विज्ञापन 2019 के अंदर देखने के लिए मिला था। उसके बाद में इस भर्ती का विज्ञापन अब आप सभी के सामने है। तो इसके अंदर योग्यताएं क्या क्या मांगी जाती हैं, कट ऑफ, नेगेटिव मार्किंग, पदों की संख्या कितनी रहेगी, या फिर योग्यता की बात की जाए, वो तमाम जानकारी मैं आप सभी को दूंगा ऑफिशियल माध्यम से। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अधिकारी बनने में तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप लोग इसको लेकर तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि जितनी बड़ी ये भर्ती है उतनी ही बड़ी ये परीक्षा होती है और बहुत आसान पेपर इसका नहीं होता है। अगर आप लोग खंड शिक्षा अधिकारी के अंदर नौकरी पाना चाहते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखें कि इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो आप इसको लेकर डिमोटिवेट मत होना, यह समझना कि यहाँ पे आप सभी की लड़ाई आसान नहीं होगी, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम होगी, आवेदन करने वाले बहुत ज़्यादा होंगे। अगर बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पे, पिछली बार इस भर्ती को लेकर जब विज्ञापन निकाला गया था तो लगभग 300 के आसपास यहाँ पे पद देखने के लिए मिले थे, 309 या कुछ। लेकिन उसमें अगर बात की जाए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा रही थी। हालांकि कोरोना चल रहा था उस समय, 2019 के बाद 2020 में परीक्षा हुई थी, तो परीक्षा देने के लिए आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी ने परीक्षा को छोड़ दिया था कोविड की वजह से। लेकिन इस बार ऐसा भी नहीं होगा, तो आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अगर आपकी ड्रीम भर्ती है तो आप लोग इसके लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दें। अब हम बात कर लेते हैं इसकी योग्यताओं के बारे में और विज्ञापन के साथ साथ आवेदन, परीक्षा और भी बहुत सारी जानकारियों को लेकर। वैसे अगर मैं चाहूँ तो इसकी जानकारी मैं आप सभी को वैसे भी दे सकता हूँ, क्योंकि इसकी एक एक जानकारी मुझे पता है, लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपके मन में कोई सवाल और जवाब ना रहे। अगर बात की जाए खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर, 2019 में जो इसका विज्ञापन जारी हुआ था उसी विज्ञापन के आधार पर आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, आपकी भर्ती होगी। बस नया विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा जिसमें तारीखें चेंज हो जाएंगी और फिर आपका विज्ञापन जारी होगा। अगर बात की जाए पदों की संख्या के बारे में तो इसको लेकर हाल ही में एक पत्र जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से, जिसके अंदर रिक्त पदों का डाटा मांगा गया है। उन रिक्त पदों के आधार पर जितने भी पद आते हैं उन पदों पर भर्ती का विज्ञापन आएगा। पहले जो जानकारी मिली थी वो मैं आपको बता देता हूँ, 150 प्लस यहाँ पे पद बताए जा रहे थे। पदों की संख्या कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, क्योंकि यहाँ पे स्थानांतरण वगैरह देखने के लिए मिले थे। अब उसके बाद में जो भी होगा मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन 150 के आसपास आप सभी पद मान करके चलिएगा। और आवेदन लगभग 6 लाख के आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन जो सीएस अभ्यर्थी होते हैं वो सिर्फ 2 लाख ही होते हैं, क्योंकि बाकी सभी आवेदन तो करेंगे लेकिन जो सीएस अभ्यर्थी होंगे वो 2 या 2.5 लाख के आसपास होंगे। आपकी राय क्या है कमेंट करके बताएं। और ये जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलता है ये 2019 का ही है, बस जानकारी देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ तो आपको वैसे भी बता सकता हूँ। अब इस भर्ती का विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाला जाता है, uppsc.up.nic.in पर जाकर आप सभी इसके लिए आवेदन भी करेंगे।
आवेदन शुल्क आपसे कोई ज़्यादा नहीं लिया जाता है, 100 रुपये प्लस ऑनलाइन 25 रुपये फीस ली जाती है, जो कि सामान्य वर्ग के लिए होती है। बाकी अलग अलग कैटेगरियों के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। सबमिट कैसे करना है, आवेदन कैसे भरना है, ये सब कुछ इसके अंदर पहले पेज पे बताया गया है। अगर बात की जाए पिछली बार जब विज्ञापन निकाला गया था तो 309 पदों के लिए था, इस बार पदों की संख्या आधी ही रह जाएगी। अगर बात की जाए वेतनमान के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने गेट पे देखने के लिए मिलता है 4800। अगर बात की जाए आप सभी की और भी कुछ जानकारियों के बारे में तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आयु के बारे में। आयु की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी 21 से लेकर 40 वर्ष की उम्र के होंगे उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका आराम से मिल जाएगा। अगर बात की जाए योग्यता के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने योग्यताएं देखने के लिए मिल जाती हैं कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता, यदि स्नातक की उपाधि शिक्षा शास्त्र में न हो तो राजकीय प्रशिक्षण विद्यालयों में जो यहाँ पे करवाया जाता था LT डिप्लोमा, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल देखने के लिए आपके मन में होगा कि क्या BTC वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो BTC के लिए जो पिछली बार भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था उनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला था। बाद में मामला न्यायालय में भी गया था तो उसके अंदर भी अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिला। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं योग्यता, इसके अलावा पाठ्यक्रम वगैरह पैटर्न के बारे में, तो मैं आप सभी को लिंक दे दूंगा onlineaddaforstudy.com। उस पर आपको खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी भी मिल जाएगी जो इस नोटिफिकेशन के अंदर नहीं भी दी गई होगी, जैसे कि आपका सिलेबस या फिर पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे योग्यताओं के बारे में। तो पिछली योग्यता के आधार पर तो B.Ed वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसकी योग्यता में कोई ज़्यादा बदलाव होने की संभावना कम है। तो BTC को लेकर मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि इस बार उनको भी आवेदन करने का शायद इसमें मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नई योग्यता के आधार पर पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था और इस बार अगर कुछ होता है तो मैं आपको नोटिफिकेशन आने के बाद कंफर्म करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए कुछ और जानकारियों के बारे में तो यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि क्या क्या आपको छूट मिलेंगी। मुख्य परीक्षा में जब आप आवेदन करेंगे तो क्या क्या होगा, वो सब मैंने आप सभी को पहले ही बता रखा है। अब बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि पदों के 13 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। इसी तरीके से अगर बात की जाए कट ऑफ के बारे में तो यहाँ पे 35 से लेकर 40% की मिनिमम आपको एफिशिएंसी स्टैंडर्ड देखने के लिए मिलेगा। कम से कम आप सभी को यहाँ पर 35 से लेकर 40% लाना ही पड़ेगा। अगर बात की जाए यदि उम्मीदवार के द्वारा कोई प्रश्न नहीं हल किया जाता है, अर्थात उम्मीदवार के द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उसका कोई दंड नहीं लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा 13 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाता है। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने के लिए मिलती है और ये उसको और भी ज़्यादा टफ बना देती है अन्य भर्तियों के मुकाबले, क्योंकि पैटर्न भी टफ और साथ ही साथ इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी टफ। हम बात कर लेते हैं कुछ और जानकारियों के बारे में कि आप सभी को क्या क्या करना होगा। यहाँ पे फ़ोटो वगैरह के बारे में जानकारियाँ दी जाती हैं, वो आपके बाद में काम आएंगी। मेन जो जानकारी है मैंने आपको बता दी है। अगर बात की जाए आपके एग्ज़ाम को लेकर तो यहाँ पे आपके एग्ज़ाम का पैटर्न मिल जाता है। इसी को लेकर मैंने बताया था कि अगर आप पढ़ना चाहें सारी चीज़ें तो आप हमारी onlineaddaforstudy.com वेबसाइट पर जा सकते हैं। उस पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी पद के लिए लिखा हुआ है कि 120 प्रश्नों की आपकी जो पेपर है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसके 300 अंक होंगे। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। पाठ्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। क्या क्या पूछा जाएगा वो आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। आपका जो चयन होगा प्री और मेंस में होगा, प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा के आधार पे। यहाँ पे आप सभी के सामने प्रारंभिक परीक्षा देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए मुख्य परीक्षा के बारे में तो मुख्य परीक्षा को लेकर लिखा हुआ है कि उसमें आपके 2 अनिवार्य क्वेश्चन पेपर होंगे। ठीक है, सामान्य हिंदी निबंध 3-3 घंटे का होगा। 200-200 अंक के आपको देखने के लिए मिलेंगे। इस प्रकार मुख्य परीक्षा 400 अंकों की देखने के लिए मिलेगी। ठीक है,
जिसके बारे में जानकारी आपके सामने यहाँ पर भी दी गई है। जैसे कि सामान्य अध्ययन की अगर बात की जाए तो 200 नंबर का होगा, ये आप सभी से पूछे जाएंगे, टॉपिक लिखे हुए हैं। अगर बात की है निबंध के बारे में तो सामान्य हिंदी के बारे में यहाँ पर निबंध बताए जाते हैं, खंड का और खंड खा के बारे में, ठीक है। तो इसको लेकर यहाँ 100 नंबर का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है। तो फिलहाल दोस्तों ये हो जाता है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन कि क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं। और इसी नोटिफिकेशन के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी 2023 भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके अंदर कोई और ऐसी जानकारी नहीं है जो मुझे आप सभी को देनी हो, क्योंकि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है योग्यता के बारे में या किसी और चीज़ को लेकर। कुछ अभ्यर्थी कभी कभी पूछते हैं कि क्या इस भर्ती के अंदर टीईटी मांगा जाता है, तो इसके अंदर टीईटी नहीं मांगा जाता, क्योंकि टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब कि शिक्षक की योग्यता को देखने के लिए है। अब यहाँ पे शिक्षक तो बनने वाले नहीं है, आपको बनना है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, तो उसके लिए यहाँ पे टीईटी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल ये पूरा का पूरा आप सभी के सामने सिनेरियो हो जाता है आपकी वैकेंसी को लेकर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों की ड्रीम जॉब होती है, और अगर आपकी भी है तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।